वक्त कम है, फील्ड मार्शल अंडर प्रेशर है। इसहाक डार साहब अमेरिका में कौमी गैरत का सौदा करके आ रहे हैं और इंतहाई शर्मनाक किरदार उनका देखने में आया अमेरिका में। दूसरी जानिब चीन ने जवाब तलबी कर ली है। जी हाँ, बिल्कुल, चीन ने जवाब तलब किया है कि बताया जाए कि आप किसके साथ हैं, इधर हैं या फिर उधर हैं, और उन्होंने क्या कहा वो भी आपको तफसीलात बताएंगे। दूसरी जानिब बर्तन खड़क रहे हैं। नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, मरियम साहबा, उन्होंने अपने प्यादे उतार दिए हैं और वो प्यादे जो हैं हर रोज़ एक नया चुटकुला छोड़ रहे हैं और बता रहे हैं कि उन्हें तो टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल किया गया। ये सारी सूरत हाल से हम आपको आगाह करते हैं, लेकिन हकीकत क्या है, ये चीखो पुकार क्यों हो रही है, और इस वक्त हुक्मरान इत्तेहाद जो कि जाली है फॉर्म 47 का, उसकी सफ़ों में इतनी दरारें क्यों हैं, चीखो पुकार क्यों हो रही है, और उनके हामी दानिश्वर जो हैं वो क्यों बिलबिला रहे हैं। ये सारी सूरत हाल के बारे में आपको करेंगे इस व्लॉग में आगाह। पहली खबर, चीनी माफिया। हर रोज़ यहाँ पे एक नया से नया स्कैंडल आ रहा है। कभी चीनी माफिया, कभी गंदम माफिया, कभी गन्ना माफिया, कभी घी माफिया, कभी कोई, हर रोज़ एक नया स्कैंडल सामने आ रहा है। और अब एक और अगले व्लॉग में, इसमें नहीं अगले व्लॉग में बताएंगे, एक बहुत बड़ा माफिया जो है वो भी सामने आ रहा है। और ISI और फौज और DGISPR उन्होंने मुलाकातें शुरू कर दी हैं कि जनाब हमें इससे बचाया जाए, लेकिन वो सब जानते हैं और ये मुलाकातें क्यों हो रही हैं इसके बारे में भी आपको इंशाल्लाह वक्तन फवक्तन आगाह करते रहेंगे। सूरत हाल ये है कि इस वक्त सिचुएशन ये है कि बदनज़मी का, बैड गवर्नेंस का हाल है कि तेल और घी पर आवाम से फ़ी किलो 175 रुपये वसूली का इंकशाफ हुआ है। इजाफी वसूली, आलमी मार्केट में कीमतों में कमी हो रही है, 25% तक कमी हो चुकी है, लेकिन पाकिस्तान में घी की कीमतें बढ़ रही हैं और पाकिस्तानी आवाम से 175 रुपये फ़ी किलो इजाफी वसूल किए जा रहे हैं और कोई पूछने वाला नहीं है। और ये मुनाफा किन की जेबों में जा रहा है, ये घी मिल मालिकान की जेबों में जा रहा है। जैसे शुगर मिल मालिकान हर 3 हाथों से लूट रहे हैं पाकिस्तान के अवाम को, और पाकिस्तान को इसी तरीके से घी मिल मालिकान, तेल मिल मालिकान भी अवाम को और कौमी ख़जाने को लूट रहे हैं, और ये सारे के सारे ऊपर जाकर एक हो जाते हैं। अगली खबर जो है आपको मालूम होगा कि खबर है जनाब कि टैक्स FBR बहुत बड़ा शोबा है FBR, और इस वक्त सिचुएशन ये है कि FBR की एक खबर ब्रेक हुई है और वो ये है 397 अरब रुपया, तकरीबन 400 अरब रुपए का नुकसान हुआ है कौमी खजाने को। FBR जिसका काम है टैक्स इकट्ठे करना, 633 टैक्स ना दहिंदगान के खिलाफ FBR के 10 दफातर ने कोई एक्शन नहीं लिया। तनख्वाहदार तबका जो कि आम आदमी है और प्राइवेट लोग भी हैं, सरकारी भी हैं, वो देते हैं 600 अरब रुपए का कर्जा, 600 अरब रुपए का टैक्स देते हैं। लेकिन दूसरी जानिब जो असल जिनसे टैक्स वसूल करना है वो उनसे टैक्स वसूल नहीं किया जा रहा। 633 टैक्स ना दहिंदगान 397 अरब रुपया जो है वो खा गए और उनको कोई पूछने वाला नहीं है। वो इसलिए कि यकीनन हर टैक्स ना दहिंदा के पीछे कोई ना कोई माफिया, कोई ना कोई हुक्मरान खानदान पीछे बैठा होगा और सिफारिश करवा रहा होगा। ये तो है सूरत हाल। अब आते हैं, बहुत जल्दी है, बहुत अंडर प्रेशर हैं जनाबे इस वक्त नाजायज़ हुक्मरान, तमाम के तमाम सिविल हैं, अस्करी हैं, सब के सब बहुत प्रेशर में हैं। एक खबर, कल मलिक रियाज साहब जो हैं वो नहीं आ रहे इनके काबू, और उनको बहुत दबाया गया, बहुत कोशिश की गई, और उनका अपना बिजनेस है, वो एक अलग दास्तान है जी, लेकिन उनका बिजनेस है, पूरी दुनिया में जाने जाते हैं, और उनको गवाही, उनको कहा गया, बार बार कहा गया कि अलकादर ट्रस्ट में इमरान खान के खिलाफ गवाही दे दें। फिर खबर आई कि जनाब उनके साथ मामला तय हो गए हैं, दस्तखत हो गए हैं, और मोहसिन नकवी साहब जो है वो खुसूसी LG के तौर पर UAE गए और कई दिन क़याम किया और उन्होंने भी राम करने की कोशिश की। फिर एक सोशल मीडिया पे खबर वायरल हुई और वो खबर थी कि 14 जुलाई को मलिक रियाज साहब कराची लैंड करेंगे और मामला तय पा गए, सब कुछ हो गया और चीज़ें तय पा गई हैं जी। लेकिन इसी दौरान उनकी जायदादें जो है वो जब्त की जा रही थी, जो अदालती हुक्म पर रोक दी गई। अब कल क्या हुआ है, कल मलिक रियाज साहब के मोतमद खास हैं कर्नल खलील साहब, रिटायर्ड हैं, सीनियर हैं, बुजुर्ग हैं, उनके घर पे छापा मारा और घर पे छापा मारा, नकाब पोश अफराद भी थे और वर्दी में भी थे, और वहाँ की खवातीन, बच्चे, शीरखार बच्चे, नौमौलूद नौज़ायदा बच्चे जो हैं, वो एक खातून को मैं देख रहा था वीडियो, उसने उठाई हुई थी गोद में, और वहाँ पे दरवाजे तोड़े जा रहे थे, गेट तोड़े जा रहे थे, और वहाँ पे हरासमेंट की जा रही थी मुकम्मल तौर पे। उनकी वालदा भी थी, बच्चों की वालदा खलील साहबा की, आई थिंक उनकी अहलिया थी, वो भी आहो पुकार कर रही थी और फरियाद कर रही थी, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। और लोगों को कहा जा रहा था कि आप अपने नकाब उतारें, लेकिन कोई नकाब उतारने के लिए तैयार नहीं था। नकाब पोश वही कुछ हुआ, दरवाजे तोड़े गए और गेट फलांगे गए, दीवारें फलांगी गई और उनको उठाकर ले गए। उससे पहले मलिक रियाज साहब के जो भाई हैं मलिक फरहत की गिरफ्तारी की इतलात मौसूल हुई और वो बैरून मुल्क जा रहे थे, उनको बैरून मुल्क जाने से रोका गया। 13 जुलाई को एयरपोर्ट पर उनको हिरासत में लिया गया और 13 जुलाई से अब तक वो हिरासत में।
दूसरी जानब मलिक रियाज फैमिली के कम से कम 250 अफराद के पासपोर्ट वॉच लिस्ट पर हैं और ये सहाफ़ी इसरार अहमद है, उन्होंने दावा किया है। ये सूरत हाल इस वक्त चल रही है, क्यों इतनी जल्दी है और क्यों इतना अंडर प्रेशर है, क्यों इमरान खान साहब को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, लीडरशिप को क्यों इतना प्रेशराइज किया जा रहा है, क्यों उनको जेलों में रखने की कोशिश की जा रही है, क्यों सुल्तानी गवाह तैयार किए जा रहे हैं और तलाश किए जा रहे हैं। और वजह यह है कि सच्चे मुकदमात हैं नहीं और झूठे मुकदमात का कोई सर पैर नहीं, और झूठे मुकदमात में जो मर्जी कर लें वो सजाएं बिल आखिर ख़त्म होनी है और वो गर्क होना है सब कुछ दरियाए सवान में। तो इसी का खौफ है। अगली खबर जो है, ये खबरें बहुत हैं, खबर है जनाब रात 2 बजे तक, अगली जो खबर है वह रात 2 बजे तक ट्रायल होता रहा फैसलाबाद में और नईम हैदर पंजोता ने इसकी तफसीलात बताई, बाकायदा एक तस्वीर शेयर की। उन्होंने कहा जी रात 2 बजे तक फैसलाबाद का ट्रायल चलता रहा। जज साहब को कहा गया कि जल्दी ट्रायल खत्म करके अपोजिशन लीडर शिबली फराज, उमर अयूब खान, हामिद रजा और दीगर को सजा सुनाएं ताकि इनको गिरफ्तार करके वहां इलेक्शन करवा के अपनी सीटें बढ़ाई जा सकें और जल्दी जल्दी करें। ये सारा स्क्रिप्टेड है और एक तयशुदा एजेंडे के तहत हो रहा है। तो जज साहब काश आप कोई ऐसी हदायत असल दहशतगर्दों के मुकदमों में भी लेते और इस पर अमल करते। गरीब के लिए भी रात तक समात होती और असल चोरों, डाकुओं, लुटेरों के लिए भी इस वक्त तक अदालत चलती। कानून तो खत्म था लेकिन अखलाकियात भी खत्म है। और ये आज पहली दफा नहीं हुआ। रात 2 बजे इमरान खान साहब के खिलाफ जितने भी मुकदमात हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत के खिलाफ, सियासी कारकुनों के खिलाफ, सियासी रहनुमाओं के खिलाफ जितने भी मुकदमात हैं वो इसी तरीके से चलाए जा रहे हैं। जेलों में या फिर जो बाहर की अदालतें हैं वो भी तकरीबन ऐसे ही है जैसे मिलिट्री ट्रायल हो रहा है। तो ना ही जज साहिबान को कोई शर्म आ रही है, ना हया है, ना गैरत है, ना आइन और कानून की पासदारी है और ना ही ये इस बात का एहसास है कि दुनिया पाकिस्तान के बारे में क्या तासुर कायम करेगी। तो रात 2 बजे तक ये 9 मई के मुकदमात हैं और मुख्तलिफ 26 नवंबर के मुकदमात हैं। अब इनको जल्दी समेटा जा रहा है क्योंकि हुक्म हाकिम है कि मैंने 15 अगस्त से पहले हर सूरत में ये तमाम मुकदमात डिस्पोज ऑफ हों और तमाम मुकदमात में सजाएं सुनाई जाएं और सजाएं भी फुल सजा सुनाई जाए। अभी मैं ज़रा थोड़ा सा याद कर रहा था किस्सा माजी को कि मुझे याद आ गए जस्टिस कयूम साहब, और मैंने वो ट्वीट भी किया है। राई साहब ने वो सारी वो फुटेजेस लगाई हैं, वो वीडियोज़ जो हैं उसमें जस्टिस कयूम साहब उनको इसी तरीके से मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को सजाएं दिलवाई गई थी और जरदारी साहब को सजाएं दिलवाई गई थी। उस वक्त सैफुर रहमान थे, इनके समधी साहब जो हैं वो थे और एहतसाब का काम उनके ज़िम्मे था। और फिर शहबाज शरीफ साहब के साथ भी उनकी जस्टिस कयूम साहब की वो ऑडियो जो है वो वायरल हुई थी और रिकॉर्ड हो गई थी। IB ने उस वक्त रिकॉर्ड की थी। वो सारी चीज़ें जो है इस तरीके से सजाएं सुनाई जा रही थी कि जनाब बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को और जरदारी साहब को फुल डोज देनी है और वहाँ पे तय हो रहा था 7 साल सजा देनी है। नहीं सर नहीं, 5 साल दे दें, सजा 7 साल मैक्सिमम है, तो मैक्सिमम नहीं दी जाती। अच्छा मैं मियाँ साहब से फिर पूछ के बताता हूँ। ये जस्टिस कयूम साहब हाई कोर्ट के जज थे, उनसे ये बात चल रही थी सैफुर रहमान साहब की और शहबाज शरीफ साहब की। तो ये सूरत हाल है, ये वापस उसी तरफ चल रहे हैं और अब भी उसी तरीके से सजाएं दिलवाई जा रही हैं। तो उसके बाद देखा आपने जरदारी साहब 2 दफ़ा सदर बन गए और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो वतन वापस आई, लेकिन उनको शहीद कर दिया गया। तो बहरहाल आगे बढ़ते हैं जी, ये तो हो गया। उसके बाद आते हैं अमेरिका, चलते हैं। अमेरिका में डार साहब ने कौमी गैरत का सौदा किया है और एक तरफ तो प्रेस रिलीज जारी किया गया, अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो से मिले और उनसे मुलाकात में मांग लिया गया उन्होंने। उस मुलाकात में जी उन्होंने जो अमेरिकी दफ्तर ख़ारजा की तरफ से ये जारी हुआ है प्रेस रिलीज, उसमें उन्होंने कहा कि जी मार्को रूबियो से डिप्टी प्राइम मिनिस्टर वज़ीर ख़ारजा मुलाकात की और मुज़ाकरात में इलाक़ाई इस्तेहकाम तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाकिस्तान की मुसलसल आमादगी को सराहा। और ईरान के बारे में उन्होंने कहा कि ईरान के बारे में बड़ा रोल था, ईरान के साथ मुज़ाकरात में तामीरी किरदार अदा किया, तो उसका उन्होंने कहा। अब इसका नहीं मालूम कि कौन सा तामीरी किरदार था। अगली खबर जो है वो है कि ISIS जो है वो दाइश जो है उसका, दाइश खुरासान जो है उसके खिलाफ जो है वो इक़दामात करने पे और रवां अगस्त इस्लामाबाद में मुनक़्क़द होने वाले पाक अमरीका इंसदाद दहशतगर्दी मुकालमे के हवाले से गुफ्तगू की। लेकिन जो असल खबर है वो आखिरी लाइन है और वो खबर ये है कि अहम मादनियात, सेक्रेटरी रूबियो ने 2 तरफ़ा तजारती ताल्लुकात को बाहमी मफाद में वसअत देने में और अहम मादनियात और कानकनी के शोबे में ताउन बढ़ाने के इम्कानात पर जोर दिया। उन्होंने कहा खाली हाथ नहीं जनाब, आप वो माइंस एंड मिनरल्स, मादनियात, कानकनी के शोबे उसको हमारे हवाले करें और उस तरफ आएँ, ज़्यादा बातें मत करें। तो ये सूरत हाल है, सेक्रेटरी रूबियो ने बता दिया और हमारा दफ्तर ख़ारजा क्या कहता है इसके बारे में पता नहीं। और फील्ड मार्शल जनाब आसिम मुनीर साहब खुद गए थे व्हाइट हाउस और उनको ये माइंस एंड मिनरल जो है वो उनको ऑफर करके आए थे, जनाब आ जाएं, हम हाजिर हैं। तो दूसरी जानिब चाइना ने फील्ड मार्शल जनाब आसिम मुनीर साहब से पाकिस्तान से जवाब तलबी की है और उनसे पूछा है कि जनाब आप बताएं कि आप किस तरफ हैं, इधर हैं या उधर हैं, क्योंकि चाइना इस वक्त सबसे ज़्यादा जो है वो इन्वेस्टमेंट करने वाला मुल्क है। CPEC बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव मंसूबा और गिलगित बल्तिस्तान से ग्वादर तक जो है, और फिर पावर प्लांट्स और हमारी तवानाई की ज़रूरियात,
फिर हमारा सबसे बढ़कर ये कि दिफाई शोबे में ताउन, भारत के साथ 2 लड़ाइयों में चाइना ने भरपूर साथ दिया, इन सब के बारे में। और जो फिर क्योंकि जनरल आसिम मुनीर साहब को प्रेसिडेंट ट्रंप ने बात कही है, जो वो 3 बातें हैं, एक वो जो बुनियादी है कि आप सी पैक को रोल बैक करें, चाइना के साथ अपने ताल्लुकात को महदूद करें और इससे आगे मत बढ़ें और सी पैक को गो स्लो पे लेके जाएं और इस दौरान अमेरिका को स्पेस दें। तो देखते हैं कि क्या होता है। अब आते हैं जो गैरत का सौदा किया वही है डॉक्टर आफिया सिद्दीकी साहिबा के बारे में सवाल किया गया। और डॉक्टर आफिया सिद्दीकी साहिबा को आपको मालूम है परवेज़ मुशर्रफ साहब के ज़माने में उनको हवाले किया गया था और अमेरिकी एजेंसी ने किया था ऑपरेशन और उनको अगवा करके, गिरफ्तार करके, अगवा करके, जो भी आप नाम थे, उनको ले गए थे। गैर कानूनी थी ज़ाहिर है। और उस दौरान परवेज़ मुशर्रफ का ज़माना था, फिर अफगानिस्तान रखा गया और वहाँ से अमेरिका, और आपको बैकग्राउंड का सारा इल्म है। तो डॉक्टर आफिया सिद्दीकी साहब के बारे में सवाल किया गया तो इसहाक डार साहब ने कहा कि उनको बिल्कुल सही सज़ाएँ सुनाई गई हैं और उनको बिल्कुल दुरुस्त उनका ट्रायल हुआ है। और उनकी वापसी के बारे में उन्होंने कहा कि जी वो ख़ास उन्होंने जवाब नहीं दिया। और क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने डॉक्टर आफिया के बारे में तौहीन अदालत का नोटिस जारी किया था शहबाज शरीफ साहब को और उनकी काबीना को, क्योंकि वजूहत नहीं बताई जा रही थी कि आप आखिर क्या वजह है कि वो डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के बारे में वफाकी हुकूमत फरीक नहीं बन रही। तो अमेरिका उनको वापस करना चाहता है लेकिन ये वापस लेना नहीं चाहते। तो यह है सिचुएशन, यह सूरत हाल जनाब। नवाज शरीफ साहब के जो कारिंदे हैं वो मरीम साहबा के कारिंदे वो बता रहे हैं कि जनाब हमें नवाज शरीफ साहब को बुलाया गया और बुलाकर टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल किया गया और अब उनको पूछने वाला कोई नहीं। ये सारी बातें क्यों चीखो पुकार हो रही है